दोस्तों आपको क्या लगता है इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा सैलरी किसकी होती होगी? जिसकी कोडिंग स्किल बहुत अच्छी है या फिर जिसकी टेक्निकल स्किल बहुत अच्छी है? जी नहीं, इन्हें सबसे ज्यादा सैलरी नहीं मिलती। मैंने रिसेंटली एक एचआर से बात की थी। एचआर वो लोग होते जो लोगों को हायर करते, उनका इंटरव्यू लेते हैं। तब उनसे बात करते वक्त मुझे एक बात पता चली कि कोडिंग स्किल वाले या टेक्निकल स्किल वाले बहुत सारे लोग होते हैं, क्योंकि 4 साल के इंजीनियरिंग में सारे स्टूडेंट यही काम कर रहे होते। तो कई बार वो मजबूरी में कम सैलरी में काम करने के लिए तैयार हो जाते, तो वहाँ मैक्सिमम सैलरी नहीं जाती। तो मैक्सिमम सैलरी उन्हीं जाती है जिनके अंदर टेक्निकल स्किल के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छी होती है, जो लोगों को हैंडल करना जानते, जो लोगों से बात करना जानते, जो टीम को लीड करना जानते, टीम को मैनेज कर सकते। तो ऐसे बंदे को सबसे ज्यादा सैलरी ऑफर करते। तो जो आदमी सामने वाले का दिल जीत सकता है वो दुनिया में हर कोई चीज हासिल कर सकता है। अब आप किसी को इन्फ्लुएंस कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आज हम हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बुक की समरी देखने वाले हैं। ये बुक बहुत ही पावरफुल और मेरे फेवरेट बुक में से एक है। दोस्तों इस बुक की समरी बनाना हमारे लिए काफी मुश्किल रहा, क्योंकि इस बुक के हर एक पेज में बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई हुई है, जो कि 10 मिनट की वीडियो में कवर कर पाना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए हमने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट को कलेक्ट करके ये वीडियो बनाए, और हमारे इस हार्डवर्क के लिए हम आपसे सिर्फ एक लाइक और सब्सक्राइब चाहते हैं। तो दोस्तों इस बुक का पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है हाउ टू इंटरेस्ट पीपल। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि सामने वाला व्यक्ति आप में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दे, तो आपको उसके इंटरेस्ट के बारे में बात करनी होगी। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि आपको मछली पकड़ने जाना है, तो आप अपने फिशिंग रॉड में क्या लगाओगे? अगर आपको चॉकलेट पसंद है तो क्या आप चॉकलेट लगाओगे, या फिर अगर आपको एप्पल पसंद है तो क्या आप एप्पल लगाओगे? नहीं ना, उससे मछली थोड़ी आएगी। हमें क्या पसंद है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा टारगेट है मछली, तो हमें उसके इंटरेस्ट के हिसाब से चीज लगानी पड़ेगी। जो उसको पसंद है तो हमें कीड़े मकोड़े लगाने पड़ेंगे, तभी हम मछली को अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो सेम यही चीज हमें करनी है जब हम लोगों से बात करते हैं। आपका क्या इंटरेस्ट है, मेरा क्या इंटरेस्ट है, इससे सामने वाले व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी दिलचस्पी खुद में है। वो चाहता है कि लोग हमेशा उसके बारे में, उसके इंटरेस्ट के बारे में बात करें, और तभी वो आपसे अट्रैक्ट हो पाएगा, तभी वो आपसे अच्छे से जुड़ पाएगा। दोस्तों आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। न्यूयॉर्क के एक टेलीफोन कंपनी ने एक सर्वे किया था कि लोग कॉल पर बात करते टाइम सबसे ज्यादा कौन सा वर्ड यूज करते। तो उस सर्वे में ये पाया गया कि ये मैं जो वर्ड होता है ये सबसे ज्यादा यूज होता है। कि मैंने आज ये किया, मैं आज वहाँ घूमने गया, मेरी उससे लड़ाई हुई, मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा। तो ये जो वर्ड है ना मैं, ये सबसे ज्यादा यूज होता है जब लोग कॉल पर बात करते हैं। मान लो कि जब आपके सामने आपके ग्रुप की फोटो या फिर आपकी फैमिली की फोटो आती है, तो सबसे पहले आप किसे देखते हो? ऑब्वियसली अपने आप को, कि मैं कैसा दिख रहा हूँ या फिर कैसी दिख रही हूँ। और यही ह्यूमन नेचर है, लोग सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड अपने आप में होते हैं। इसलिए जब भी आप किसी से बात करते हो तो हमेशा उसके इंटरेस्ट के बारे में बात करने की कोशिश करो, इससे वो बंदा आपसे इजीली कनेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट लेसन है वेज टू मेक समवन इंस्टेंटली लाइक यू। इसमें हम कुछ ऐसे तरीके देखेंगे जिससे आप सामने वाले व्यक्ति को एकदम प्रभावित कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला रूल है पास अ स्माइल। जब भी आप किसी से मिलने जाते हो तो सबसे पहले एक स्माइल पास जरूर करो। ये चीज करने के लिए तो बहुत छोटी है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। मेरे एक दोस्त को सिर्फ इसी एक स्माइल की वजह से जॉब मिल गई है। यकीन नहीं हो रहा ना? चलो समझाता हूँ। उसने 2 से 3 कंपनी का इंटरव्यू दिया था, लेकिन उसका टाइम से पहले ही इंटरव्यू खत्म हो जाता था और वो किसी भी कंपनी का इंटरव्यू क्लियर कर नहीं पा रहा था। तो नेक्स्ट इंटरव्यू से पहले मैंने उसे ये रूल बताया और उसने किया भी सेम ऐसे ही। उसने इंटरव्यू को जाते ही एक प्यारी सी स्माइल पास करी और उन्हें ग्रीट किया। इससे हुआ ये कि इंटरव्यूअर ने भी रिप्लाई में स्माइल करी और उसी मूड में क्वेश्चंस पूछने लगा। वो इंटरव्यू काफी लंबा चला और उसका सिलेक्शन हो गया। रूल नंबर 2, यूज नेम फ्रीक्वेंटली। जब भी आप किसी से बातचीत करते हो तो ट्राई करो कि आप उसका नाम बीच बीच में यूज करो। दुनिया में जो लोगों को सबसे प्यारी चीज लगती है वो उनका खुद का नाम होता है। आपने कई बार देखा होगा कि कई लोग अपना नाम गड़वा देते हैं दीवारों पर, पेड़ों पर, है ना? लेकिन आप ऐसा मत करो। आप लोगों के दिलों पर अपना नाम गड़वाओ ताकि उसे कोई मिटा ना सके। लोग चाहते हैं कि अगर वो इस दुनिया से चली भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा नाम अमर होना चाहिए। तो इसलिए अगर आप किसी को उसके नाम से ग्रीट करोगे, उसके नाम से उससे पूछोगे, तो उसका बहुत ही बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों क्या आपको एंड्रयू कार्नेगी पता है? वो अपने टाइम के रिचेस्ट इंसान थे और उन्हें स्टील इंडस्ट्री का किंग कहा जाता था। उनके सक्सेस का और अमीर के पीछे का राज था उनके लोगों को हैंडल करने का तरीका। वो एक बहुत ही अच्छे लीडर थे। उन्हें लोगों से बात करना आता था और उनकी सोशल स्किल भी कमाल की थी। इस स्किल का छोटा सा हिस्सा उन्होंने बचपन में ही सीख लिया था। जब वो 10 साल के थे तो उन्हें एक मदर रैबिट मिली थी जिसे उन्होंने अपने पास रख लिया था। अब कुछ टाइम बाद उस मदर रैबिट को छोटे छोटे रैबिट्स पैदा हुए। कार्नेगी के पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए उन्हें एक आइडिया आया। उन्होंने अपने पड़ोसी बच्चों को ऑफर दिया
कि अगर तुम इनके लिए खाना लेके आओगे तो मैं उन रैबिट्स को तुम्हारे नाम दे दूंगा। बच्चे सुन के खुश हुए और मान भी गए और तभी कार्नेगी को पता चला कि इंसान को उसका नाम कितना इम्पोर्टेंट लगता है और ये बात आगे उन्होंने अपने बिजनेस में बहुत बार यूज करी और उससे उन्हें बहुत फायदा भी हुआ। अब बात करते हैं रूल नंबर 3 की, जो कि है होमवर्क। अब जब भी आप किसी नई व्यक्ति से मिलने जाते हो तो उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करके जाओ, जैसे कि उसे क्या पसंद है, क्या नहीं, उसकी हॉबीज क्या है, उसका किस चीज में इंटरेस्ट है। तो इससे होगा ये कि जब भी आप उससे मिलने जाओगे तो आप उनके इंटरेस्ट के बारे में बात कर सकोगे, जिससे वो आपसे इजीली कनेक्ट हो जाएंगे। जब मैं स्कूल में था तब मुझे क्रिकेट खेलना बहुत ही पसंद था, लेकिन उसके लिए हमें हमारे टीचर से परमिशन लेनी पड़ती थी। अब हमें अलाउ करना है या नहीं, ये पूरी तरीके से उस टीचर के मूड पर डिपेंड होता था। तो जब उनका मूड अच्छा होता था तो हमें परमिशन दे देते थे, लेकिन अगर उनका मूड खराब रहा तो हमें मना कर देते थे। इसलिए जब भी मैं उनसे परमिशन लेने जाता था तो सबसे पहले मैं उनके लास्ट ट्रिप के बारे में पूछता था, क्योंकि उन्हें ट्रैवल करना बहुत ही पसंद था। तब वो मुझे सब कुछ बता देते थे, वो कहाँ गए थे, अब फ्यूचर में उनका कहाँ जाने का प्लान है, और फिर इसके बाद उनको क्रिकेट की परमिशन के बारे में पूछता था। तो ऑलमोस्ट हर बार वो मुझे परमिशन दे देते थे। मेरे फ्रेंड को लगता था कि मेरे पास कोई जादू है, लेकिन मैं तो इस ट्रिक का यूज करता था। अब देखते हैं रूल नंबर 4, बी रिस्पेक्टफुल व्हाइल टॉकिंग। अगर आप किसी को रिस्पेक्ट देते हो तो आपके सामने वाला पहले ही पिघल जाएगा। हर एक आदमी रिस्पेक्ट का भूखा होता है। आपने मुन्ना भाई MBBS मूवी का वो सीन तो जरूर देखा होगा जिसमें मकसूद भाई साफ सफाई करते वक्त बहुत ही परेशान थे, क्योंकि बार बार वहाँ से लोग आते जाते थे और उसकी वजह से उन्हें बार बार साफ सफाई करनी पड़ती थी, इसलिए वो हर एक पर गुस्सा भी होते थे। लेकिन जब संजय दत्त वहाँ पर जाके उनसे रिस्पेक्ट से बात करते तो मकसूद भाई भी अपना गुस्सा छोड़ के हंसते हुए काम करते हैं। तो ये चेंज इसलिए आया क्योंकि किसी ने उन्हें रिस्पेक्ट दी। तो आप जब भी किसी से बात करते हो तो याद रखो कि आपको उनसे रिस्पेक्टफुल होकर बात करनी है। इससे आप इजीली उनसे जुड़ जाओगे, कनेक्ट हो जाओगे। रूल नंबर 5, शो योर एनर्जी व्हाइल टॉकिंग ऑन कॉल। तो जब भी आप किसी से फोन पर बात करते हो तो उत्साहित होकर बात करो, ऐसे डल होकर बात मत करो। अगर आप किसी से बात करते वक्त एनर्जी के साथ बात करते हो तो सामने वाले को लगता है कि आप बात करने के लिए काफी इंटरेस्टेड हो, और इसी वजह से सामने वाला भी आपसे उसी तरह से बात करता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि ये जो बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग होते हैं वो हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप MBA चाय वाले का स्पीच, सेमिनार या फिर पॉडकास्ट देख लो, आपके अंदर ऑटोमेटिक एनर्जी आ जाती है। अब वीडियो का आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। एक बार एक इटालियन मूर्तिकार ने एक मूर्ति बनाई थी जिसे देखने फ्लोरेंस के मेयर आए थे। उन्होंने मूर्तिकार को बोला कि तुमने ये मूर्ति अच्छी तो बनाई है, लेकिन इस मूर्ति की नाक काफी बड़ी लग रही है, तुम्हें इसे और छोटी कर देनी चाहिए। इस पर उस मूर्तिकार ने बहस करने के बजाय उस मूर्ति के पास गए और अपने औजार उठाए और चुपके से साथ में थोड़ी सी मिट्टी भी उठा ली और उस मूर्ति के नाक के पास जाकर बस दिखावा करते हुए अपने औजार चलाए और थोड़ी मिट्टी जमीन पर गिरा दी, ऐसा दिखाते हुए कि उन्होंने नाक छोटी कर दी। और इसके बाद वो मूर्तिकार मेयर को मूर्ति से थोड़ा दूर ले गए और उनसे पूछा, अब नाक कैसी लग रही है? तो मेयर ने खुशी खुशी कहा, हाँ अब नाक सही लग रही है। उस मूर्तिकार को पता था वो मेयर उस मूर्ति के एकदम नीचे खड़ा था, जिससे ऑब्वियसली नाक बड़ी ही दिखेगी, पर फिर भी उन्होंने बहस नहीं की, क्योंकि चाहे वो बहस जीत भी जाता तो मेयर खुश नहीं हो जाता और उसकी दुश्मनी बढ़ जाती। इस स्टोरी से हमें सीखने को मिलता है कि हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति गलत हो, लेकिन हमें उनसे बहस नहीं करनी है। अगर आपने ऐसा किया तो आदमी कभी भी आपको लाइक नहीं करेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, ताकि उन्हें भी इसी नॉलेज मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।